एमके माधव मैथ में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो YouTube पर एमके माधव मैथ्स लिखकर सर्च करेंगे तो मेरा वीडियो आएगा। आप वीडियो को देखिएगा, उसके बाद देखने के बाद एक नीचे में सब्सक्राइब बटन आएगा, उसको दबाना ज़रूरी होता है। उसको दबाने के बाद सर्च नहीं करना पड़ेगा आपको। जैसे जैसे मैं यहाँ पर वीडियो डालूंगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे देखा जाए क्या है। जैसा कि मैंने स्क्वायर में सब टाइप पढ़ा दिया है। आज स्क्वायर मतलब वर्ग होता है और क्यूब मतलब घन होता है। स्क्वायर मतलब वर्ग होता है। वर्ग का अर्थ होता है कि किसी भी संख्या के पावर 2। उसी तरह से एक क्यूब होता है। क्यूब मतलब घन होता है और घन का मतलब होता है कि किसी भी संख्या का पावर 3। ऐसे कहिए ना, स्क्वायर का अर्थ 2 होता है। वर्ग स्क्वायर का अर्थ, स्क्वायर मतलब वर्ग, वर्ग का अर्थ 2 होता है और क्यूब का मतलब घन, क्यूब मतलब घन होता है। क्यूब इंग्लिश में बोला जाता है, घन हिंदी में बोला जाता है। घन का अर्थ 3 होता है। किसी भी संख्या, देखिएगा दोनों दो बात है, ये वाला बात पढ़ा दिए। ये है, ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, SQUAR, ये स्क्वायर हो गया क्या। यह किसी भी संख्या के पावर 3 हो गया। यह क्या हो गया, क्यूब हो गया। तो मैं आपको स्क्वायर पढ़ा दिया है, आज क्यूब पढ़ाऊंगा। क्या क्यूब, जैसे कि बड़ा कोई भी संख्या के पावर 3 हो, इसका मतलब है कि उस संख्या 3 बार गुना में है। कोई भी संख्या के पावर 2 है, इसका मतलब है वह संख्या 2 बार गुना में। कोई भी संख्या के पावर जितना रहता है, पावर जितना रहता है उतना बार गुना में रहता है। ऐसे समझिए। तो हम आपको लगता है कि कुछ समझ गए होंगे। चलिए, तो आज मैं पढ़ा रहा हूँ क्या, क्यूब। क्यूब ध्यान दीजिएगा, क्या क्यूब मतलब घन। घन क्या, अब देखिए घन का ट्रिक मैं बताता हूँ कैसे बड़ा संख्या का घन जल्दीबाजी में निकालेंगे। देखें क्या, जैसे ध्यान दीजिएगा, घन में 4 टाइप पढ़ाएंगे हम। घन में हम जब भी पढ़ाएंगे तो क्या टाइप पढ़ाएंगे, 4 टाइप। ये 4 टाइप अगर आप अच्छा से याद रख लीजिएगा, अच्छा है समझ लीजिएगा, तो कंपटीशन में इससे ज़्यादा पूछता ही नहीं है। कंपटीशन में इससे ज़्यादा पूछता ही नहीं है। तो ये हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, और क्या, देखिए गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। चारों का ऐसा बनाएंगे कि चारों एक के बारे में समझ में आएगा। ये हो गया क्या, यहाँ 3 हो गया, यहाँ आगे 4 हो गया क्या, चारों है। तो देखिएगा इसमें आपको पढ़ाएंगे जो स्टार्ट होगा। स्टार्ट मतलब क्या, चाहे शुरू करेगा 1 से। इसमें पढ़ाएंगे शुरू करेगा, शुरू तो हो गया, अब करेगा अंत करेगा 1 से। अब देखिएगा इसमें पढ़ाएंगे सेम डिजिट रहेगा, सेम डिजिट रहेगा। इसमें पढ़ाएंगे डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट डिजिट, DIFFRENT, डिफरेंट डिजिट रहेगा। अब आपको चारों समझ में कुछ बात आया होगा। ये क्या करेगा, अंत मतलब लास्ट होता है, इसको भी इंग्लिश में लिख देते हैं, लास्ट करेगा 1 से। इस शुरू मतलब स्टार्ट करेगा 1 से। अब ये चारों है, तो चारों को बारी बारी से समझ लीजिएगा। तो कुछ नहीं है, घन निकालना कुछ नहीं है। अगर नहीं समझिएगा तो लगेगा कि बहुत बड़ा है, क्योंकि घन का अर्थ होता है जैसे 12 का घन निकालना हो। देखिएगा गौर कीजिएगा, तो आदमी सूत्र में पढ़ता है कि 12 का घन ऐसे लिखाता है। तो 12 को ये जो है ना गुना में है, 3 बार गुना में, तो फिर इसमें गुना करेंगे, यहाँ जो रिजल्ट आएगा फिर इसमें गुना करेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ 97 का घन करना है,
तो क्या 97 है, ये 3 बार गुना में है, तब पहले ये थोड़ा लंबा हो जाएगा कि पहले 97 में 97 जो गुना करेंगे वह रिजल्ट आएगा, फिर वह रिजल्ट को इसमें गुना करेंगे तभी तो पूरा रिजल्ट आएगा। तो इसीलिए इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए, बहुत ही इजी बनाने के लिए मैं इसका ट्रिक बताऊंगा, जो आप समझ जाइएगा उसको अगर समझ जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, देखेंगे क्या 1 से स्टार्ट होगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि 1 से शुरू होगा, तो 1 से कहाँ से संख्या शुरू होता है, तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ऐसे कहिए ना, 11 से 19 तक का घन करना। क्या तो इस पहला स्टेटमेंट में होगा 11 से लेकर 19 तक का। क्या यहाँ गौर कीजिएगा, जैसे कि 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, ऐसे 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 एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ मैंने पहले बता दिया कि इसमें वही लागू करेगा जो 11 12 13 मतलब 1 से स्टार्ट होगा। अब देखिएगा इसमें जैसे 21 हो गया, 31 हो गया, अब क्या 41 हो गया, 1 से अंत कर रहा है। क्या तो 1 से अंत करने के लिए ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन को समझ जाइएगा तो ट्रिक समझना इस इजी है, नहीं तो सभी जगह यह रूल नहीं लागू करेगा। अगर ये वाला रूल बता दिए कहीं अलग लगा दीजिएगा तो गलती ना हो जाएगा। ये वाला रूल बता देंगे और लगा दीजिएगा दूसरा संख्या पर, ऐसा संख्या पर लगेगा ये वाला रूल जो अंत में 1 रहेगा, समझ रहे हैं ना। आई सेम डिजिट मतलब यहाँ 22 हो गया, 33 हो गया, 44 हो गया, ये सब सेम डिजिट है तो इस पर लगेगा ये तीसरा रूल। और डिफरेंट मतलब यहाँ कुछ पर भी लगेगा, कुछ हो से क्या यहाँ डिफरेंट होना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट मतलब यहाँ 47 हो गया, यहाँ 23 हो गया, और क्या हो गया यहाँ 24 हो गया, मतलब यहाँ डिफरेंट वाला में लगेगा। क्या यही ना है, यहाँ 23 हो गया, 24 हो गया, 95 हो गया, 47 हो गया, डॉट ये सब पर ये लागू करेगा। तो यही चारों समझिएगा तो पूरा समझ जाइएगा स्क्वायर। अब देखिएगा इसको मैं चारों को घेर दे रहा हूँ, क्योंकि बाउंड्री के इस पार वाला इसका अलग रूल होगा, ये जो बाउंड्री पार रहा हूँ मैं इसका अलग रूल होगा, ये जो मैं बाउंड्री पारा इसका अलग, सभी का अलग अलग रूल होगा। देखेंगे क्या है ये। अब आपको समझ में आया होगा कि सर जब भी यहाँ लेंगे तो 1 से शुरू होगा वही अंक या अंक लेंगे। तो यहाँ से मैं ले रहा हूँ जो 1 से शुरू हो, मान लेते हैं कि हम यहाँ 12 ले लिए, 12 1 से शुरू है तो 12 का घन करना है तो क्या करेंगे, देखेंगे जब भी 1 से शुरू होगा और उसको घन करना होगा तो कैसे बनाएंगे। क्या 1 से शुरू रहेगा तो 1 से यहाँ शुरू है, देखेंगे क्या तो चुपचाप इसको लिख देंगे। देखेंगे 1 का 2 लिखा हुआ है तो 1 2 चुपचाप लिख दिए। अब क्या करना है, अंतिम वाला का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर अंतिमे वाला का क्यू करना है तो 2 का क्यू कितना होता है, 2 का क्यू 8 होता है। अब इतना काम करने के बाद यह रूल उसमें लागू करेगा जो 1 से शुरू होगा। ये बार बार मैं कह रहा हूँ इसलिए कि आपको याद रहे, ध्यान रहे, नहीं तो भूल नहीं जाइएगा कि यह सभी में लागू करे। 1 से जो शुरू होगा उसी में, तो यहाँ 1 से शुरू है तो इसमें लागू करेगा। तो क्या करना है फिर से जरा देखिएगा, पहले क्या करना है जो संख्या रहेगा उसको चुपचाप उतार दिए, 12 था 12 उतार दिए, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा, और अंतिम और शुरू से कोई मतलब नहीं। अब इसको दुगना कर देना है तो 2 का दुगना 4 और 4 का दुगना 2 का दुगना 4, ये अलग दुगना होगा, फिर इसका भी दुगना होगा, 4 का दुगना 8। अब इसको जोड़ देंगे, जो आएगा वही आपका इसका घन होगा, 8 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा। एक हासिल है तो 12 के 2 आएगा हासिल होता है ना, तो हासिल यहाँ रखेंगे तो 4 2 6 1 7 हो जाएगा, 1 के 1 यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ देखिएगा 14 का निकालना है चाहे 15 का निकालना है, 15 का निकालना है तो क्या करेंगे, 15 का निकालना है तो क्या करेंगे, इसको 15 का घन निकालना है तो 1 का 5 चुपचाप लिख दीजिए, और 5 का स्क्वायर अंतिमे वाला को हमेशा पकड़ना है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और फिर 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 125 होता है।
5 का देखिएगा, एक 5 चुपचाप लिख लिया, एक बार स्क्वायर करना है अंतिम वाला, एक बार क्यूब करना है। अब इन दोनों से कोई मतलब नहीं। अब इसको दोगुना करना है, 5 का दोगुना 10, ये 25 का दोगुना 50। अब देखिएगा यही मेन जोड़ है, जोड़े किसी को जोड़ने नहीं आता है, इसीलिए है ना जोड़ना सीख लीजिए। यह जो है ना, यह जो है एक लाइन में लिखाएगा, यहाँ जो है ये सब एक लाइन में लिखाएगा। देखिएगा जैसे है 5 के 5 लिखाएगा, जब भी लिखाएगा तो ए शुरू में लेंगे 1 अंक, तो यहाँ 5 के 5 लिख दिए। अभी जो दुआ 1 अंक लेंगे, शुरू वाला में 1 अंक लेना है, जो बच जाएगा उसको हासिल के रूप में फेंक देना है। तो देखिएगा कैरी के रूप में फेंक देना है, तो यहाँ 12 बच गया, 1 के लिखाना है, याद रखिए फर्स्ट लेटर इकाई अंक लिख कर जो बचेगा उसको कैरी के रूप में फेंकना है, हासिल के रूप में फेंकना है। तो ये 12 बच गया था, 12 यहाँ हासिल के रूप में। अब इसको पूरा को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, गौर कीजिएगा। अब जोड़ेंगे, जोड़ के 1 अंक लिखाएगा, पहले का जो बचेगा उसको हासिल के रूप में फेंकना है। तो देखिएगा क्या, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, यहाँ देखिएगा कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए ना 5 और 2 7 के 7 लिख दिए, 5 और 2 7 के 7 लिख दिए। अब ये बच रहा है, देखिए ना सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, मन में इसको जोड़िएगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 25 और 50 कितना हो गया, 25 और 50 75, अब 75 अब 12 कितना होता है 87। तो 87 के 7 यहाँ लिखाएगा, 8 बच गया, 87 में 87 के 7 लिखा 8 बच गया ना, तो 8 इसको कैरी के रूप में फेंकेंगे, जैसे यहाँ 12 कैरी के रूप में फेंके थे ना, उसी तरह से 8 यहाँ फेंकेंगे। तो यहाँ कितना हो गया, 8 और 5 13 और 10, 8 और 5 13 और 10 23। तो 23 के 3 लिखाएगा और हासिल बच गया 2, तो 2 यहाँ फेंकेंगे, क्या यहाँ 2 कैरी के रूप में, तो 2 1 3। समझ रहे हैं, ऐसे बनाएंगे तो क्लियर समझ में आएगा। 3375 ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे बनाइएगा 5 और 2 7 यहाँ लिख दीजिए, फिर 5 और 2 7 1 8 यहाँ लिख दीजिए, यह गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, 4 स्टेप में इसको ले चलना है, मतलब जैसे ले चले। अब देखिएगा ये 5 से शुरू वाला समझ गए, 1 से शुरू वाला समझ गए, 1 से लास्ट वाला कैसे समझेंगे। यहाँ देखिएगा 21 का घन करना है, तो क्या करेंगे, अब देखिएगा यह रूल थोड़ा चेंज है, 1 से शुरू वाला वही रूल है, ये वाला इस पर सिर्फ लागू करेगा, 1 से अंत करेगा उस पर कैसे लागू करेगा। तो देखिएगा 1 से अंत करा तो 21 जो है ना, 21 तो 21 यहाँ लिख देंगे, अंतिम से लिखते हुए आ गए अंतिम से। जैसे इसमें लिखते थे शुरू से ना, ये शुरू से लिखे थे, इसमें भी शुरू से लिखे थे, यहाँ 15 था यहाँ 15 लिख दिए थे, यहाँ 12 था यहाँ 12 लिख दिए थे, लेकिन 21 है तो 21 यहाँ शुरू में न लिख कर अंतिम में लिखिए। अब देखिएगा इसका देखेंगे, इधर वाला को, इधर वाला का स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर 2 का क्यूब 8 होता है। अब देखेंगे इससे कोई मतलब नहीं, ना इससे मतलब ना इससे मतलब है ना, एक बार भूल जाना है क्या, मतलब शुरू और लास्ट को भूल जाना है। इसको दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का दुगुना कितना होता है 8, 2 का दुगुना 4 होता है, इसको जोड़ देंगे, 1 के 1 हो जाएगा और 4 और 2 6 हो जाएगा, 8 और 4 12 के 2 हासिल 1, तो हासिल 1 यहाँ लिखेंगे, तो 8 और 1 9, यह आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ आपको 24 का लिखना है, दशमलव भी लगा देगा तो कोई दिक्कत नहीं, 2.4 इसका मतलब 24। दशमलव को बाद में बताएंगे, दशमलव का रूल पहले देखिए, थोड़ा देर के लिए दशमलव को भूल जाएंगे, दशमलव बाद में सिखा दें कैसे बताया जाता है घन में। तो ध्यान दीजिएगा, ये 24 चुपचाप उधर से लिखेंगे, उधर से लिख दिए 24 लिख दिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और फिर यही 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। चलिए अब देखेंगे, गौर कीजिएगा जरा, सॉरी 24 का यहाँ लागू नहीं करेगा, कैसे 24 का लागू नहीं करेगा, हम भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि यहाँ जो याद रखिएगा, क्योंकि यह जो है ना अंतिम में 1 से होना चाहिए, आप भी पकड़िएगा, अंतिम में यहाँ 1 है, यहाँ तो 4 है, तो अंतिम में 1 रहेगा वही ना लागू करेगा, अंतिम में 1 होगा तब वही लागू करेगा, 1 नहीं रहेगा तो लागू नहीं करेगा। यह रूल जो बताने जा रहा हूँ, तो यहाँ 31 का करना है, तो 31 में अंतिम में है ना, यहाँ दशमलव भी लगा सकते हैं, अंतिम में 1 है ना तो लागू करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा क्या है, देखेंगे क्या है, तो देखेंगे क्या है, तो 31 चुपचाप यहाँ लिख दिए। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है, लिख दिए। 3 का एक बार स्क्वायर करना है, 3 का एक बार घन करना है, 3 का एक बार स्क्वायर करना है, 3 का एक बार
क्या करना है, क्यूब करना है। तो वही कि ये 3 का स्क्वायर, यहाँ 9 आया, यहाँ 27 आया। 9 और 27 कैसे आया समझ में आ रहा है ना। अब क्या करना है कि ना इससे मतलब ना इससे मतलब इसको दुगुना कर देना है। 9 का दुगुना 18 और 3 का दुगुना 6। अब इसको जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। 1 के 1 6 व 3 9 हो जाएगा। और उसके बाद 18 और 9 6 3 9 हासिल नहीं ना, 18 और 9 कितना होता है 27। तो 27 के साथ यहाँ लिखेंगे और हासिल बचता है 2, तो 2 आ जाएगा यहाँ जो जुट जाएगा। तो कितना हो जाएगा 27 और 2 29 हो जाएगा। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। दशमलव है तो दशमलव बैठा देंगे इसमें 1 अंक के बाद, तो उसमें 3 अंक के बाद, जितना अंक के बाद रहेगा उससे 3 गुना होता है। इसमें 1 अंक के बाद दशमलव होता है, आंसर में 3 अंक के बाद। अगर क्वेश्चन में 2 अंक के बाद रहता तो 3 का दुगुना 6 होता है, तो इसमें 6 अंक के बाद पड़ता है। समझिए। चलिए अब सेम डिजिट वाला समझना है, उसी तरह से गौर कीजिएगा। तो सेम डिजिट वाला समझना है तो कैसे समझेंगे। यहाँ 22 है तो यहाँ 22 का अगर करना है, पहले 11 का ले लीजिए। 11 भी तो सेम डिजिट का है, तो 11 का लेना है, 11 का लेना है। यहाँ क्यों लेना है क्या, तो देखेंगे जो अंक रहेगा 1 है ना, तो 1 का घन करेंगे 3 बार। तो 1 का घन करेंगे 1 ही रहता है, 1 का घन करने से 1 ही रहता है, 1 को घन करने से 1 ही रहता है। तो 1 लिख दिए। अब उसके बाद पहला और अंतिम को भूल जाना है, शुरू से बता रहे हैं। अभी 1 का दुगुना 2 और इसका भी दुगुना 2, इसको जोड़ देंगे 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3। यह आपका आंसर हो गया। देखिए दूसरा देखिए, मान लेते हैं यहाँ 22 का घन करना है, तो क्या करेंगे देखिए क्या हो गया। ये 22 है ना, 22 का घन करना है तो क्या हो, तो यहाँ चुपचाप यहाँ 2 का यहाँ 1 का घन 1 हुआ था, लेकिन यहाँ 2 का घन क्या होता है 8 लिख दिया। अब यही 8 को 3 बार और लिखना है, तो 1 2 3 लिख लिए। अब इससे और इससे कोई मतलब नहीं, इसको दोगुना कर देंगे। 8 दूना का 16, यहाँ 8 दूना का 16, या 8 जैसे के तैसे। क्या अब यही ना करना है। यही 16 8 24 के 4 हासिल 2, तो यहाँ रखेंगे। अब देखेंगे क्या हो जाएगा। 8 और 2 10 और 16, 10 और 16 कितना होता है 26 होता है। और 26 के 6 हासिल फिर 2, तो यहाँ 2 रख देंगे, हासिल 8 8 और 2 10। यह आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात। सिर्फ जोड़ अच्छा से होना चाहिए, ऐसे नहीं जोड़ना है कि 8 6 14 और 1 यहाँ बच गया, 1 1 2, यहाँ 24 नहीं लिखना है, 24 के 4 लिखना है। जो हासिल बचेगा इसमें लगाना है, इसमें, या डायरेक्ट एक के बार जोड़ना है। यहाँ 8 के 8 जोड़ दिया, कैसे 16 8 24 जोड़ दिए हैं। ऐसा नहीं जोड़ना है कि 8 6 14 के 8, ये 8 6 14 का 4 है, 1 बच गया तो 1 1 2, यहाँ ऐसे 24 नहीं लिखाएगा। एक स्टेप में लेना है। 16 8 कितना होता है 16 8 24 होता है, तो 24 के 4 हासिल 2 बच गया, तो इसके माथा पर लिख दिए। तो 8 2 10 और 26 के 6 और 26 में हासिल 2 बचता है, 8 2 10। ऐसे आपको बनाना है। समझिए। चलिए अगला आपको बनाना है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ आपको डिफरेंट वाला है। देखिए याद रखिएगा इस सब बात को। ये वाला 1 से शुरू वाला है, ये 1 से अंत वाला है, तो इसका रूल अलग बताए होंगे, इसका रूल अलग थोड़ा बताए होंगे, इसका भी रूल अलग थोड़ा बताए होंगे, इसका भी रूल अलग बताएंगे। तो यहाँ देखिएगा 24 का यहाँ क्यों करना है। 24 का मान लेते हैं 24 डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है ना 1 से शुरू है ना 1 से अंतिम है ना सेम है, डिफरेंट है। तो ये देखेंगे क्या करना है, डिफरेंट वाला में क्या करना है आपको। ये शुरू का क्यों करना है, देखिएगा शुरू का क्यों करना है और अंत का क्यों करना है। तो 2 का क्यों कितना होता है, 2 का क्यों 8 होता है। देखिएगा ये 4 का क्यों क्या होता है, यहाँ देखिएगा 2 का क्यों कर लिए और 4 का क्यों क्या होता है, यहाँ होता है 64 होता है, 64 होता है। तो 4 का क्यों 64 होता है ना, 4 का क्यों 64 होता है। अब देखेंगे यही इसमें भी दो काम हुआ, अभी 2 और काम बचा हुआ है, तो इसमें 2 और काम होगा। तो क्या होगा देखेंगे, गौर कीजिएगा। देखेंगे पहले बार अब स्क्वायर करना है, अब करना है इसको स्क्वायर।
इसको एक दहाई अंक का स्क्वायर, देखिएगा इधर से चलेंगे, अगर इधर से चलेंगे ई वाला 2 लेंगे, इधर से चलेंगे तो इधर लिखाएगा, और उधर से चलेंगे तो उधर लिखाएगा। तो इधर से चल रहा है, देखिएगा इधर से चल रहा है तो इधर लिखाएगा, और ई वाला चलते तो उधर लिखाता। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और स्क्वायर करके जो बचल रहेगा संख्या उसी में गुना। तो 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिएगा, यही मेन बात है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में फिर इसमें इकाई अंक से गुना, दहाई अंक का स्क्वायर करना है और इकाई अंक से गुना। तो दहाई का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 है, 4 का 16 यहाँ लिखा गया। चलिए अब देखेंगे, एक बार करना है कि इकाई का स्क्वायर, तो इकाई का स्क्वायर करना है, तो इकाई का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 फिर इकाई का स्क्वायर करके दहाई से गुना, 4 का 16, 16 दूना का यहाँ 32 हो गया, यहाँ लिख दिए। अब क्या है नियम, आप जानते हैं कि इसको भूलना है, इसको भूलना है, और उसके बाद इसका दोगुना कर देंगे तो 16 का है, 16 का दोगुना करेंगे तो यहाँ 32 हो जाएगा, 32 का दोगुना करेंगे तो 64 हो जाएगा। क्या यही ना रूल है। अब इसमें से वो 4 लिखाएगा, 4 लिखाएगा, उसके बाद जो बचेगा उसको हासिल के रूप में, तो 6 यहाँ बच गया, ये 4 लिखा गया, यह बच गया, तो यह हासिल के रूप में यहाँ लगा देंगे। तो इस सब को एक के बार जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 32 और 6, यहाँ देखिएगा 32 यहाँ जोड़िएगा कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 6 व 2 8 4, यहाँ 12 हो जाएगा, और 6 व 3 9 व 1 10, 102 आ रहा है। इस सब को जोड़ने पर 102 आ रहा है, तो 102 के 2 लिखाएगा, और हासिल 10, तो 10 जो छोड़ दिए तो यहाँ लिखा जाएगा। चलिए अब फिर इसको जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, फिर इसको जोड़ेंगे, ये हासिल यहाँ 10 लिखा गया ना, तो आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको फिर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए गौर कीजिए, 6 व 2 8 हो जाएगा, और उसका 3 1 4 1 5 हो जाएगा, 58 आ जा रहा है। 6 व 2 8 58 आ गया, तो 58 के फिर यहाँ 8 लिखाएगा, ये जो 5 बच गया ये हासिल के रूप में आ गया, तो हासिल, तो 8 5 13, तो यह आपका 13,824 जो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात। चलिए आगे एक और देखिएगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ आपको कुछ भी संख्या करना है, मान लेते हैं कि यहाँ आपको करना है 32 का करना है, 32 का करना है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 32 का निकालना है। तो देखिएगा 3 का क्या होता है, 3 का क्यू करना है, शुरू और अंतिम का क्यू करना है, तो 3 का क्यू 27 और अंतिम का क्यू कितना होता है 8 होता है। अब बीच में क्या करना है, तो देखिएगा दहाई अंक का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूना का 18 यहाँ लिख दीजिए, और फिर इसका स्क्वायर करना, 2 का स्क्वायर 4 3 यहाँ 12 लिख दीजिए। इससे और इससे कोई मतलब नहीं, इसको दोगुना कर दीजिए, 36 कर दीजिए, इसको कर दीजिए 24 कर दीजिए, जोड़ दीजिए। अब यही ना बात है, इसका दोगुना 18 का दोगुना 36 और 12 का दोगुना 24, यहाँ 8 के 8 हो जाएगा। उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 24 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 24 और 12 4 और 2 6, यानी कि 24 और 12 कितना हो जाता है 36 हो जाएगा। तो 36 के 6 लिखाएगा, हासिल 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे हासिल के रूप में, ऊपर में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये जहाँ देखिएगा 8, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, यहाँ 8 और 3, यहाँ देखिएगा 8 और 3 11 6, यहाँ 17 के 7 लिखेंगे। गौर कीजिएगा क्या है, 8 और 3 11 6 17 के 7, हासिल के यहाँ कितना बच गया, देखिएगा इसका 3 और 1 4, अरे 8 3 11 6 17 के साथ 3 और 1 4 1 5, यानी कि टोटल जोड़िए तो 57 आएगा, 57 आएगा ना हो, 57 आएगा, तो 57 का 7 लिखाएगा, 5 जो आएगा वो हासिल के रूप में जाएगा। देखेंगे तो 27 और 5 32, तो यानी कि 32,738 इसका होगा, 32 का क्यू 32,738 होगा। तो हमको लगता है कि आप पूरा समझ गए होंगे। घन जब भी निकालना हो ऐसे ही निकालिएगा, इससे ज़्यादा घन कभी नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में। जनरल कंपटीशन में 1 से लेकर 99 तक बहुत हो गया, 1 से लेकर 30 तक पूछता है, लेकिन मैं 99 तक निकालने का टेक्निक बता दिया हूँ। आज की सेवा इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को, भाइयों और बहनों को फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जहाँ होकर वहाँ फैला दीजिए। आज इतना ही रहने दीजिए। सब बात पर हाल दिया गया, उतार लीजिएगा इसको अच्छा से। अगर चलिए अच्छा रुक जाइए, एक में इसमें और हम बता देते हैं। जैसे होता क्या है, अगर 3 अंक वाला पूछ देगा, जैसे आपके दिमाग में होता होगा 3 अंक वाला 4 अंक वाला पूछ देगा, तो कैसे बनाएंगे 3 अंक वाला, तो इसलिए है ना, इस पर ही अब सब बनेगा। देखिए इसको मिटा देते हैं, उसके बाद अगला, रुक जाइए एक मिनट, रुक जाइए। सेवा है ना समाप्त कर दिए थे, लेकिन याद आ गया क्या,
तो देखिए क्या है, याद आ गया तो बता देते हैं। अगर 3 अंक वाला पूछ देगा तो कैसे बनेगा, क्या कहें कि है ना, बनेगा कैसे। 3 अंक वाला, 2 अंक वाला तो ये सब था, ये सब था 2 अंक वाला। तो 3 अंक वाला पूछेगा तो यह जो लास्ट वाला रूल है ना, यह 100 पर लागू करता है, क्योंकि लिखा हुआ है ना डिफरेंट। ए डिफरेंट नंबर हो, चाहे 1 से शुरू हो, चाहे 1 से अंत करती हो, चाहे सेम नंबर हो, लास्ट वाला जो नियम बताए हैं, चौथा नियम, यह सब में लागू करता है। 2 अंक वाला हो चाहे 3 अंक वाला हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। चलिए अगर मान लेते 3 अंक वाला निकालना है, जैसे 106, ये 3 अंक का है, तो इसका वर्ग कैसे निकालेंगे। उसमें तो इसका घन कैसे निकालेंगे इसका, उसमें तो था कि 2 अंक था तो इधर से धा लेते थे, एगो उधर से धा लेते थे। लेकिन 3 अंक वाला जब भी पूछेगा तो इसको दो गो में डिवाइड करेंगे, इसको दोनों को पकड़ लेंगे, एक बार इसको 2 गो में डिवाइड करेंगे। अब जानते हैं कि घन बनाना है तो लास्ट वाला नियम से बनाना है। लास्ट वाला 3 अंक वाला जब भी आएगा तो लास्ट वाला में, तो लास्ट वाला नियम याद होगा कि 2 गो पहले बना लेंगे, 2 गो बनाने के बाद है ना शुरू का घन करना पड़ता है। तो 10 का घन करेंगे तो कितना होता है, 1000 होता है। चलिए 6 का क्यूब करने, 6 का घन करेंगे, जैसे कि 10 का क्यूब करें तो 1000, 6 का क्यूब भी करेंगे, समझ रहे हैं ना, मतलब 6 का भी क्यूब करेंगे, 6 का घन करेंगे तो 216 होता है। ये सब याद रखिएगा। चलिए अब देखेंगे क्या है। अब क्या करना है, आपको याद होगा कि इसका स्क्वायर करना है, तो 10 का स्क्वायर करके इसमें गुना, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 600। 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है 100 होता है। 100 में से अगला से गुना करना है। दहाई का स्क्वायर करेंगे, इसको दूसरा पकड़िए ना, दूसरा का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा। 100 में 6 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 600 होगा। अब एक और स्टेप बचा हुआ है। चलिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। अब शुरू और लास्ट से कोई मतलब नहीं, इसको दोगुना कर देना है। तो 6 का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200। 360 का दोगुना करेंगे तो 720। अब देखेंगे एक बात, मेन बात है इसमें जोड़, अगर उतना चारों टाइप बताया, चारों में अगर जोड़ समझ में नहीं आया होगा तो इसमें पक्का जोड़ समझ में आ जाएगा। क्योंकि जोड़ में यह जोड़ दूसरा टाइप का है। जोड़ में हमेशा जोड़ेंगे, जो रिजल्ट आता है जोड़ने के बाद हमेशा इकाई अंक ही लिखा जाता है, और जो बचेगा उसको कैरी के रूप में, हासिल के रूप में लिखेंगे। तो देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्या ये 6 है ना, तो यहाँ 6 के 6 लिख दिए। अब देखिएगा यहाँ क्या था 200, क्या ये 216 था, तो इकाई अंक 216 में इकाई अंक ये, तो ये लिखा गया। ये जो बच गया इकाई अंक लिखने के बाद जितना संख्या बचेगा वो सब कैरी के रूप में जाएगा। तो यहाँ कैरी मतलब 21 बचा, तो यहाँ 21 चल गया ऊपर में कैरी के रूप में। अब फिर इसको जोड़ेंगे, देखिए कितना हो गया 3 अब हो गया कितना, देखिएगा जोड़ेंगे इसको 21 हो गया और 360 हो गया और 720 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 6 2 8 2 10 हो जाएगा, 7 और 3 10 और 1 11, 1101 आ रहा है, नहीं आ रहा है 1100। तो इसमें ये लिखाएगा जो बचेगा ये सब कैरी के रूप में जाएगा। तो इसमें एक को लिखाएगा इकाई अंक वाला, तो इकाई अंक लिख दिए। इसमें एगो जो इकाई अंक था इसको लिख दिया, जो बच गया वो कैरी के रूप में जाएगा। क्या अब कैरी के रूप में 110 जाएगा, तो 110 कैरी मतलब हासिल होता है। अब फिर यहाँ से देखिए क्या है, तो जोड़ेंगे 110, 600 और 1200। ध्यान दीजिएगा यहाँ 0 1 और क्या हो गया 6 और 2 8 1 9, और उसके बाद क्या हो जाएगा 1। ध्यान दीजिएगा 191 आ गया, देखिएगा 10 0 के 0 1 1 6 2 8 1 9 आएगा। तो यहाँ भी इकाई अंक वाला लिखाएगा, यह लिखाएगा सिर्फ यहाँ 0 लिखाएगा, और जो बच गया यह कैरी के रूप में जाएगा। तो 100 क्या बच गया, 100 क्या बच गया 100, यह कैरी के रूप में आया है 110। समझ रहे हैं ना, कहाँ से कैरी 110 आया, तो यहाँ से आया है। तो उसी तरह से है ना हासिल के रूप में आएगा 191 हासिल के रूप में आएगा, तो यहाँ 191 हासिल के रूप में आएगा। तो जुटेगा, तो यहाँ जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ जोड़िए। यहाँ देखिएगा 1000 है,
1000 में 191 जोड़िएगा, 191 है, ज़्यादा नहीं है, 191, 1911, तो कितना हो जाएगा 1191, यही 11 देखिएगा 191 जोड़ा तो 1191, तो ये 3 अंकों का यही आपका 106 का 106 का घन कीजिएगा तो वो इतना आएगा 11911016, समझ रहे थे। 3 अंक का आएगा तो ऐसे ही आप बनाइएगा, 3 अंक कोई बड़ा बात नहीं है, अगर सीख जाइएगा तो कुछ नहीं है, और नहीं सीखिएगा तो बहुत लंबा लगेगा। 106 को 3 बार गुना कीजिएगा, संभव है, बहुत लंबा टाइम लगेगा, तो इसको सीख लीजिएगा, कुछ नहीं है। यह रूल सभी जगह लागू करता है, चौथा रूल। ये चौथा रूल से बनाए हैं क्या, 3 अंक में था तो इसको 2 अंक में, इसको एक बार पकड़ लिए, इसको एक बार पकड़ लिए, 10 का क्यू कर दिए है, 6 का क्यू कर दिए है, और फिर इसका वर्ग करके इससे गुना, और फिर इसका वर्ग करके इससे गुना, और उसका दोगुना करके जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आता है उसका इकाई अंक लिखा जाता है, और इकाई अंक लिखने के बाद जो बचता है उसको कैरी के रूप में, हासिल के रूप में लिख दिया जाता है। यही तक करना है। अब 3 अंक वाला भी सीख गए, चलिए इसको अब शेयर कीजिएगा। उस समय बोले थे कि वीडियो को पूरा शेयर कीजिए भाइयों और बहनों, दोस्तों को। अब फिर से हम बोल रहे हैं, एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम कि वीडियो को हो सके तो जितना शेयर कीजिए, भाई बहन दोस्त मित्र, मतलब जितना हो सके फेसबुक पर, सोशल पर, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अब इतना ही रहने दीजिए, अब ख़त्म हो गया, ये बताना जरूरी था इसलिए क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए उस समय क्योंकि 3 अंक का था तो कन्फ्यूजन दूर हो गया। अब इससे आगे कहीं नहीं पूछेगा आपको, है ना। 3 अंक वाला भी बता दिए, समझिए कि उस समय बता रहे थे हमको 2 अंक तक नहीं पूछता है, लेकिन पूछता है 2 अंक तक ही। अगर 3 अंक वाला अगर पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके सामने मैं बता दिया हूँ। चलिए आज इतना ही।